नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। रिलेशन एंड फंक्शन का हमारा ये तीसरा लेक्चर है। तीसरे लेक्चर में हम लोग फंक्शन के बारे में जानेंगे। फंक्शन हमारा क्या होता है, फंक्शन कितने प्रकार का होता है, इसको हम कैसे यूज करेंगे, इसका उपयोग क्या क्या है। ठीक है, ये सारी जानकारी आपको इसी क्लास में मिलेगी। बस आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और लास्ट में आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा फंक्शन। क्या? फंक्शन। फंक्शन फंक्शन को हम हिंदी में कहते हैं फलन। आप सभी लोगों ने इसका नाम सुना होगा। क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। ठीक है, फलन। फलन जो हमारा होता है ये रिलेशन का एक दूसरा रूप होता है। क्या होता है? एक दूसरा रूप होता है। इसीलिए इन दोनों को मिला करके एक चैप्टर हमारा बनता है जिसको हम बोलते हैं संबंध और फलन। क्या बोलते हैं? संबंध और फलन, दोनों को मिला करके बनता है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं फलन का दूसरा रूप संबंध है और संबंध का दूसरा रूप हमारा फलन है। ठीक है, चलिए अब फलन का एक बेसिक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि फलन को हम लोग अल्फाबेट नंबर जो हमारा होता है अंग्रेजी वर्णमाला का, उसके छोटे लेटर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एफ स्मॉल लेटर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं जिसको बोलते हैं एक फलन है। क्लियर है ना? चलिए हम आपको कुछ और भी बेसिक चीजें बता रहे हैं। फलन का मतलब ये हो जाता है, इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूं, अभी डिफिनेशन ये अभी सिर्फ इसका मतलब है। फलन का मतलब ये हो जाता है कि हमारे पास दो समुच्चय दिए गए हैं। ठीक है, समुच्चय ए एंड समुच्चय बी। हमारे पास दो समुच्चय दिए गए हैं। इन समुच्चय के अंदर के जितने कंपोनेंट हैं यानी कि जितने अवयव हैं पुराने वाले, उन अवयव को जब हम एक नया अवयव बनाएंगे, उस अवयव से जब हम नया अवयव बनाएंगे, उस नए अवयव को एक क्रम में हम जब रखेंगे, वहीं से हमारा फलन स्टार्ट होता है। कहां से? जब हम उसको एक नए सिरे से रखेंगे, नए क्रम में रखेंगे, तो वहीं से हमारा ये फलन स्टार्ट होता है। ठीक है, इसको सूचीबद्ध करने के लिए, मतलब इसको एक लाइन में लगाने के लिए हम प्रतिचित्रण और प्रतिबिंब का उपयोग करते हैं। ठीक है, किसका? प्रतिबिंब। जैसे कि आप देखते हैं, आप आईने में देखेंगे तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो सामने आईने में बनेगा। ठीक है, तो वो जो आईना होगा उसमें जो प्रतिबिंब आपका बनेगा और आप सामने खड़े, इसका बीच का जो रिलेशन रहेगा, इसी को हम बोलते हैं फंक्शन। क्या बोलते हैं? फंक्शन। फंक्शन यानी कि फलन बोलते हैं। ठीक है, आइए अब हम इसकी डिफिनेशन क्या करते हैं? डिफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, अब सभी लोग डिफिनेशन को जरा ध्यान दीजिएगा। हमारे पास दो समुच्चय दिए गए, समुच्चय ए और समुच्चय बी। समुच्चय ए और समुच्चय बी के बीच का जो संबंध होता है उसको हम फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये फलन कैसे कहते हैं? देखिए, इसका मतलब ये हो जाता है कि समुच्चय ए के जितने भी अवयव रहते हैं, ठीक है, समुच्चय ए के जितने भी अवयव रहते हैं, उन अवयव में जो है समुच्चय बी के सिर्फ एक ही प्रतिबिंब बनाएगा। क्या करेगा? एक ही प्रतिबिंब बनाएगा, उसको हम बोलते हैं फलन। ठीक है, क्या बोलते हैं? फलन बोलते हैं। मान लीजिए समुच्चय ए में हमारे पास दिया गया 1 2 3। ठीक है ना? अब ये जो जितने भी कंपोनेंट दिए गए हैं, 1 2 3, तीन कंपोनेंट इसमें दिए गए हैं, इन तीनों कंपोनेंट को हम एक फ्रेम में करेंगे। कहां पे करेंगे? एक फ्रेम में करेंगे। हम इसको लिख सकते हैं 1 2 3 करके लिखेंगे। तो जब हम इसको मिलाएंगे तो इसको भी हम 2 से मिला देंगे, 2 को भी हम 2 से मिला देंगे, 3 को भी हम 2 से मिला देंगे। ठीक है, इन तीनों को जब हम एक कंपोनेंट से ऐड करेंगे, एक ही प्रतिबिंब बनेगा, इसी को हम बोलते हैं फलन। क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। समझ में आई बात ना? ये क्लास 12th का है, क्लास 12th का है। समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई है? इसी को बोलते हैं फंक्शन यानी कि फलन। बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ही आसान है। अगर आपको अभी नहीं समझ में आएगा, जब हम फलन के प्रकार में घुसेंगे, मतलब जब हम आगे बढ़ेंगे भी धीरे धीरे क्लास में, तब आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, बस रिक्वेस्ट यही है कि आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, ये फलन आपको समझ में आ गया, इसकी डिफिनेशन आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई है? अब चलिए हम समझ लेते हैं टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, क्या समझते हैं हम?
टाइप ऑफ, दूसरा पॉइंट है टाइप ऑफ फंक्शन। क्या? फंक्शन, यानी कि फलन के प्रकार। क्या बोलते हैं हम इसको? फलन के प्रकार, यानी कि फलन कितने प्रकार के होते हैं। हम जानते हैं कि फलन हमारे अन्यथा दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आच्छादक, क्या होता है? आच्छादक फलन होता है, और एक होता है अंतःक्षेपी। क्या होता है? अंतःक्षेपी। ठीक है, ये दो होते हैं। आच्छादक क्या होता है? मैं देखिए आच्छादक, ठीक है ना, लिख रहा हूं आच्छादक, क्लियर ना? आच्छादक फलन, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव फंक्शन, या हम इसको बोलते हैं अंटो फंक्शन। क्या? अंटो, ऑन, यानी कि ONTO, अंटो फंक्शन, या हम इसको बोलते हैं सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव। ठीक है, फंक्शन यानी कि फलन आप मान लीजिएगा। और दूसरा हम आपको बताए हैं अंतःक्षेपी, अंतःक्षेपी फलन, इसको हम बोलते हैं इनटू फंक्शन। क्या? इनटू फंक्शन, ये दो हमारे फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत जब हम पढ़ेंगे हमारे पास हो जाएगा आच्छादक फलन के अंदर हमारे पास हो जाएगा एक एकैकी फंक्शन, यानी कि जिसमें एक एक प्रतिबिंब बनता हो, और एक हमारा हो जाता है बहु एकैकी, यानी कि जिसमें बहुत सारे प्रतिबिंब बनते हो। ठीक है, ये दो पॉइंट रहेंगे, इन दोनों के अंदर उसका हम यूज करेंगे। ठीक है, आइए अब हम आपको सबसे पहले आच्छादक यानी कि अंटो फंक्शन या हम सर्जेक्टिव फंक्शन को समझते हैं। ठीक है, देखिए इसका मतलब ये हो जाता है, आच्छादक फंक्शन का मतलब ये हो जाता है, इसमें जो इसके जितने भी अवयव रहते हैं, ठीक है, इसके जितने भी अवयव रहते हैं वह कि एक किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य रहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाता है हमारे पास एक समुच्चय दिया गया है एक, और एक समुच्चय दिया गया है बी, इसके अंतर्गत मैं इसको थोड़ा ऊपर लिखूंगा तब आपको शायद दिखेगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ, एक हमारे पास फंक्शन है ए और एक है बी। ठीक है, इसमें हमारे पास दिए गए हैं कंपोनेंट A1 A2 A3। ठीक है, एंड एक और दिया गया है A4 करके, क्या करके? A4 करके। इसमें हमारे पास हम यहाँ से ले लेते हैं B1 B2 B3 B4, क्या ले लेते हैं? B4। हमारे क्या है? अवयव है। किसके अवयव है? A1 के एंड A1 यानी कि क्या हो गया हमारा? A के, समुच्चय A के है और समुच्चय B के, हमारे पास दो कंपोनेंट यानी कि अवयव दिए गए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि फंक्शन A बराबर फंक्शन B, और फंक्शन B यानी कि एप्सिलॉन B के लिए है। ठीक है, इसका मतलब यही हो जाता है, यानी कि A B का आच्छादक फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? B का आच्छादक फंक्शन कहलाता है, चूंकि इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर हम इसको ऐसे सामने सामने से इसका प्रतिबिंब बनाएंगे, ठीक है, सामने सामने से प्रतिबिंब इसका बनाएंगे हम, एक इसमें से एक छोड़ के अगर मान लीजिए हम इसको बनाते हैं, ठीक है, तो हम A को इसमें बना देंगे, B3 में बना देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका मतलब है कि B एप्सिलॉन B, B का फंक्शन B में है A एप्सिलॉन A, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा हम इसको लिखेंगे आच्छादक का AB। कैसे? इसको ऐसे लिखेंगे, A तीर का निशान मारेंगे, तीर का निशान समझ में आ रहा है ना, A डैश B। ठीक है, यानी कि A B का आच्छादक फंक्शन है। क्या है? A B का आच्छादक फंक्शन है। इसका मतलब ये है, इसको देखिए, जो B का प्रत्येक अवयव एक किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। क्या है? प्रतिबिंब है। क्या है? प्रतिबिंब है। जो B का अवयव है वो A के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब बना के नहीं बना है, B का A में बना के नहीं बना है। B A1, B B2 A2, B3 A2। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है? B4 A4। ठीक है ना, अब हम इसको ऐसे अगर करेंगे तो इसमें हम इसको ऐसे B4 यानी कि B4 यहाँ पे A4 में और A3 में बना। ठीक है, इसको हम ऐसे बोलते हैं आच्छादक फंक्शन। इसका मतलब ये हो जाता है कि B का प्रत्येक अवयव
एक किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब रहता है। क्या है? प्रतिबिंब रहता है। क्या है? प्रतिबिंब रहता है। बी का प्रत्येक अवयव, यानी कि बी में जितने भी अवयव दिए गए हैं, इसके प्रत्येक अवयव एक किसी ना किसी अवयव में क्या रहते हैं? प्रतिबिंब रहते हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं आच्छादक फंक्शन। क्या बोलते हैं? आच्छादक फंक्शन या फलन। ठीक है, तो इसका मतलब है बी इप्सिलॉन बी, यानी कि बी का अवयव बी में है, ए का अवयव ए में है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे बी डैश, यानी कि बी तीर का निशान मारेंगे, हम लिखेंगे बी, यानी कि ए बी। इसका मतलब है कि ए बी का आच्छादक फंक्शन है। ठीक है, क्या है? आच्छादक फंक्शन है, इसका मतलब यही हो जाता है। ठीक है, जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछेगा सर्जेक्टिव या अंडो, हमारा क्या होता है? ये टाइप है। ठीक है, ये क्या है? टाइप है। जब भी पूछेगा आपसे तो आप फटाक से ही बताइएगा ए का, यानी कि सॉरी बी का प्रत्येक अवयव एक किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब रहेगा, उसी को हम बोलते हैं सर्जेक्टिव या अंटो फंक्शन। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आच्छादक फंक्शन। क्लियर है ना? बी का प्रत्येक अवयव एक किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब रहेगा, यही होता है। ठीक है, और देखिए अब अंतःक्षेपी, ये तो समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं अंतःक्षेपी की। अंतःक्षेपी का मतलब क्या हो जाता है? अंतःक्षेपी का मतलब हो जाता है बी में कम से कम एक अवयव ऐसा रहता है जो एक किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। क्लियर है? इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब देखिए आच्छादक का उल्टा होता है। इसका मतलब होता है कि बी का कम से कम एक अवयव ऐसा रहेगा जो एक किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं रहेगा। ठीक है, यहां पर हम बनाए थे, अब आइए हम इसको यहां पर बनाते हैं। ए है, बी है। ठीक है, हम इसको ऐसे बना लेते हैं A1 A2 A3 एंड A4। ठीक है, हम इसको बनाएंगे B1 B2 B3 B4 करके। ठीक है, हम ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, ऐसे कर देंगे, उसके बाद हम इसको ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? ऐसा कर देंगे। तो यहां पर ये चीज दिखा रहा है, यहां पर ये चीज दिखा रहा है कि बी का जितना भी अवयव है वो ए में है, नहीं है। बी का एक अवयव ऐसा है, यानी कि B2 ऐसा है जो कि ए में नहीं है। क्या है? समुच्चय ए में नहीं है। जब ए में नहीं है तब इसको बोलते हैं अंतःक्षेपी। आच्छादक का मतलब ये हो जाता है कि बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब बनेगा, जो कि एग्जाम्पल मैं यहां पे दिया हूं। और अंतःक्षेपी यानी कि इंटो का फंक्शन का मतलब ये हो जाता है कि बी का कम से कम एक अवयव ऐसा रहेगा जो कि समुच्चय ए में, समुच्चय ए के कंपोनेंट का प्रतिबिंब नहीं बनाएगा। ठीक है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं B2। क्लियर है ना? ये ऐसा फंक्शन है। समझ में आई बात ना? यही हमारा होता आच्छादक और अंतःक्षेपी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी भी प्रकार का है? ये क्लास 12 का बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है। इसके आगे जब आप बढ़ेंगे ना, इसके जब आगे बढ़ेंगे तो आप जाएंगे MSc में, BSc में। ठीक है, उसके बाद आप IIT करेंगे, IIT JEE, IIT एडवांस एंड IIT मेंस। क्लियर है ना? तो इससे आगे जब और बढ़ेंगे तब आपको और भी बेहतर चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, लेकिन ऐसे ये पॉइंट हैं जो कि आपको क्लास 12 में बहुत ही यूजफुल रहेंगे आपके लिए। क्लियर है? ज्ञान कहीं जाता नहीं है, ज्ञान हमारे अंदर ही रहता है। ठीक है, हम अगर उसको बांटेंगे तो हमारा ही फायदा है उसमें। ठीक है, दूसरे का तो होगा, हमारा भी फायदा उसमें है। दूसरे से ज्यादा अपना फायदा रहेगा, इतना याद रखेगा ज्ञान के मामले में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आच्छादक और इसको बोलते हैं अंतःक्षेपी। क्लियर है? समझ में आएगा ये बात ना? अब देखिएगा, आच्छादक में एक पॉइंट होता है 1-1 फंक्शन। क्या होता है? 1-1 फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं एकाकी या एक फलन। इंजेक्टिव, एकाकी यानी कि इंजेक्टिव। ठीक है, हम बोलते हैं इसका पहला पॉइंट है, आच्छादक में पहला पॉइंट है एकाकी, यानी कि हम लिखेंगे इसमें इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन इसका पहला पॉइंट है ये। ठीक है, आच्छादक में हम आपको बोले हैं ना, इसको हम बोलते हैं एकाकी या एक फंक्शन, एक हिंदी में बोलते हैं फलन। ठीक है, ये होता है। इसका मतलब ये है
इसका मतलब आच्छादक का मतलब ये है कि अगर हमारे पास आच्छादक में जो इंजेक्टिव है यानी कि एकाकी है, इसका मतलब ये है अगर हमारे पास दो फंक्शन दिए गए हैं, ठीक है, यानी कि दो फंक्शन हमारे पास दिए गए ए और बी दिया गया है, ये सामने सामने एक का एक प्रतिबिंब बनता रहेगा, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। ये क्या है, एकाकी यानी कि ए और बी फंक्शन दिया गया है, ठीक है, इसमें है a1 a2 एंड a3, ठीक है, b1 b2 b3, तो ये सामने सामने एक पे एक प्रतिबिंब बनाएगा, क्या करेगा, एक पे एक प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक ना, स्ट्रक्चर बनाएगा, तो ये एकाकी हो जाएगा जो अकेले अकेले बनाता है, ठीक है, जैसे कि देखिए a1 b1 a2 b2 a3 b3, जो सामने सामने सिर्फ एक एक बनाएगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एकाकी फलन या एक एक फलन, ठीक है, इंजेक्टिव या वन वन फंक्शन। क्लियर है ना, इसमें देखिए ये पॉइंट होता है। और इसमें एक दूसरा पॉइंट होता है, हम इसमें लिखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या होता है, मेनी वन फंक्शन, यानी कि बहु एक फंक्शन, ठीक है, किसको लिखते हैं, मेनी, MENY, मेनी वन फंक्शन, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं बहु एक फलन, ठीक है, क्या लिखते हैं, बहु एक फलन लिखते हैं। इसका मतलब क्या हो जाता है, हैं? इसका मतलब ये हो जाता है कि ऐसे हमारे पास दो फलन जैसे यहाँ पे दिया गया है, इसका मतलब ये हो जाता है कि जिसका समुच्चय B में, ठीक है, समुच्चय B में एक पे एक रहता है, ठीक है, जैसे कि हम आपको पहला एग्जांपल दिए थे। अब यहां से अगर हम इसको हटाएंगे, ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको लिखेंगे B4, क्या लिखेंगे, B4 लिखेंगे, तो इसका अगर हम इसको ऐसे मिलाएंगे, ठीक है, इसको हटा ही देता हूं पूरा एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, हटा ही देता हूं, A और ये B है, ठीक है, A1 A1 A2 A3 एंड A4, ठीक है, B1 B2 B3 B4 एंड B5, ठीक है, इसमें 5 तक ले दिया। हम इसको सामने सामने ऐड करेंगे, ठीक है, इसका प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको ऐसे मिलाएंगे, ठीक है, और इसको ऐसे मिलाएंगे, अब B को इससे ऐसे मिला देंगे, तो A देखिएगा जो B3 है और B4 है वो फलन A में A3 पे बन रहा है, ठीक है, जो एक से अधिक प्रतिबिंब बनाता है उसको हम बोलते हैं मेनी वन फंक्शन या बहु एक फलन, ठीक है, जो एक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, जो एक प्रतिबिंब बनाता है हम उसको बोलते हैं एकाकी या एक एक फलन, ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन, और जो एक से अधिक प्रतिबिंब बनाता है हम उसको बोलते हैं बहु एक फंक्शन या बहु एक फलन। समझ में आई बात ना, ये होता है आच्छादक के अंतर दो। अब यही चीज होता है अंतःक्षेपी में, दो ही चीजें होती हैं, ठीक है, इसका मतलब वही होता है, इसका भी मतलब वही होता है, ठीक है, मुझे लगता है खास आपको समझाना नहीं पड़ेगा, आप इतने समझदार तो हैं ही, ठीक है, हम इसलिए आपको बोले हैं कि आच्छादक में ये दो चीजें आती हैं, ठीक है, और यही दो चीजें अंतःक्षेपी में भी आती हैं। क्लियर है, यही दो चीजें जो है वो अंतःक्षेपी में भी आती हैं। कोई दिक्कत किसी को है? अगर नहीं दिक्कत है तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, ठीक है, एक फंक्शन बचना चाहिए बस, ठीक है, जैसा हम आपको बोले हैं अंतःक्षेपी में कि समुच्चय B में एक कम से कम एक ऐसा हमारा अवयव है जो कि समुच्चय B में समुच्चय A में आवश्यक नहीं, मतलब वो नहीं बनाता है, ठीक है, क्या करता है, नहीं बनाता है, क्योंकि एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, आप यही समझिएगा, बिल्कुल एग्जाम्पल है, यही दिया गया है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एकाकी, यानी कि सिर्फ एक खाली होता है जिसमें, ठीक है, सिर्फ एक अवयव ऐसा है जो किसी का प्रतिबिंब नहीं बनाएगा समुच्चय A में, उसको हम बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाता है, आच्छादक में क्या हो जाता है, आच्छादक में ये हो जाता है कि ऐसा कोई भी फंक्शन हमारा जो है अवयव है वो प्रतिबिंब तो बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है, क्या है, प्रतिबिंब बनाएगा, सिर्फ एक पे एक प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है, प्रतिबिंब खाली नहीं रहेगा, कोई भी अवयव खाली नहीं रहेगा, वो अवयव रहेगा। आच्छादक में क्या होता है, ठीक है, और अंतःक्षेपी यानी कि
इनटू फंक्शन में क्या होता है कि अगर हमारा दिया गया है तो एक फंक्शन जो एक अवयव है हमारा है वो है प्रतिबिंब नहीं बनाएगा, सिर्फ एक अवयव प्रतिबिंब नहीं बनाएगा, ठीक है। और एनीवन में क्या है, बहु एकक में क्या है, बहु एकक में क्या है, बहुत सारे ऐसे अवयव हैं जो कि हमारे प्रतिबिंब नहीं बनाएंगे, ठीक है, समुच्चय ए में। क्लियर है ना, यही होता है इन दोनों का मतलब, ठीक है। अगर आपको आच्छादक एंड अंतःक्षेपी समझ में आ गया है तो आप क्या है बहु एककी एंड एकैकी, बहु एकैकी और एकैकी दोनों आपको समझ में आ जाएगा। एडजेक्टिव यानी मेनी वन फंक्शन, ये दो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको आच्छादक यानी कि अंटो क्या है, ऑन टो, अंटो, ठीक है, ये दो चीजें आपको समझ में आ गई है तो आपको ये सब समझ में आ जाएंगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी प्रकार का अगर है तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। और हमारे हिसाब से बिल्कुल बेस्ट आपके लिए है ये चीज, ठीक है, क्या है, बिल्कुल बेस्ट है। चलिए मैं जो हूं एक आपको ऐसा ग्राफ बनाता हूं जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो है सब के सब क्या है, एकैकी बहु एकैकी फंक्शन, ये सब क्लियर हो जाएगा। तीन चार, क्योंकि ये चार चीजें दी गई हैं, आच्छादक दिया गया है, अंतःक्षेपी, अंतःक्षेपी में दो दो चीजें दी गई हैं जिससे हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक एक बनाएंगे हम फंक्शन ऐसे करके, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें बहुत बनाना है, चार बनाना है, हम इसे छोटा छोटा ही यूज करेंगे, ठीक है। इसको हम ए में देंगे, इसको हम बी में देंगे, ठीक है, बी में देंगे। हम इसको यहां से ले लेंगे A1 A2 के रूप में, ठीक है, A1 A2 A3 एंड A4। यहाँ देंगे B1 B2 B3 एंड B4, ये B4 तक हम ले लिए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कि A एंड B, A और B, ठीक है। हम यहां से लेंगे तो इसमें ऐसे करेंगे, इसमें ऐसे करेंगे, इसमें ऐसे करेंगे, इसमें ऐसे करेंगे, क्या करेंगे, देखिए समुच्चय B का, ठीक है, समुच्चय B का जो कंपोनेंट है B3 वो क्या है, वो समुच्चय A में सभी का प्रतिबिंब बना रहा है, क्या बना रहा है, सभी का प्रतिबिंब बना रहा है। तो हम इसको बोलेंगे बहु एकैकी अंतःक्षेपी, क्योंकि ये एक प्रतिबिंब, बाकी सब तो छोड़ दिए ना, तो ये अंतःक्षेपी में आएगा, क्या आएगा, अंत, इसको हम लिखेंगे अंतःक्षेपी, ठीक है, बहु एक फंक्शन यानी फलन, ठीक ना, क्या लिखेंगे, फलन यानी कि मेनी वन फंक्शन, क्या, इंटू मेनी वन फंक्शन, ठीक है। ये हो गया हमारा अंतःक्षेपी बहुएकैकी। अब एक हम और बनाते हैं, ठीक है, ए बी, ए फंक्शन बी, क्या है, फंक्शन बी है। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे इसको A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है, B1 B2 B3 B4 एंड B5। यहां तक अगर हम इसको लिखते हैं तो हम इसको बना सकते हैं, इसको हम बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, सभी को लेकर के, ठीक है, ये सभी को लेकर के हम इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये चीज यहां से आ जाता है। अगर हम इसको यहां से दो को हटा दें, ऐसा मान लीजिए अगर हम दो को हटा देते हैं, ठीक है, दो को हटा देते हैं तो हम इसको B3 को ऐसे 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 करके यहाँ पे मिला देते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, B3 है, इसको हम क्या कहेंगे, बहु एक आच्छादक, क्या कहेंगे, आच्छादक। आच्छादक का मतलब हो जाता है कि समुच्चय ए के, समुच्चय बी के जितने भी कंपोनेंट यानी कि जितने भी अवयव हैं वो समुच्चय बी में, समुच्चय बी यानी ऐसा है कि समुच्चय बी का जितना भी अवयव है वो समुच्चय ए के अवयव का क्या है, एक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए समुच्चय बी में हमारे पास एक कंपोनेंट है तो ये क्या है, सभी का सभी एक प्रतिबिंब बनाता है, इसको हम बोलते हैं एक आच्छादक फलन, क्या बोलते हैं इसको, एक आच्छादक फलन, ठीक ना, यानी कि वन अंटो फंक्शन, ठीक है, ये हो जाएगा। अब एक और हम आपको समझा रहे हैं,
जरा ध्यान दीजिएगा, ए और ये बी, A1 B1, ठीक है, इसको मान लीजिएगा ए बी से, ठीक है, इसको मान लीजिए एक एक कंपोनेंट हमारे दिए गए हैं, ठीक है, क्या दिए गए हैं, एक एक कंपोनेंट दिए गए हैं। अब देखिए अगर हम इन सभी को मिलाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक के आच्छादक है। ये क्या है, ये सामने सामने प्रतिबिंब बनाएगा। क्या करेगा, सामने सामने। आच्छादक का मतलब क्या हो जाता है, हम इसको लिखेंगे आच्छादक, ठीक है, आच्छादक फंक्शन या फलन, ठीक ना। सभी को आप ध्यान से देखेंगे समझेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं आच्छादक फलन, क्योंकि सामने सामने सिर्फ प्रतिबिंब बना रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, सामने सामने प्रतिबिंब बना रहा है। अब इसका उल्टा क्या होता है, एक बहुएकक होता है। क्या होता है, बहुएकक होता है, ठीक है, बहुएकक होता है। अब ये भी आपको समझ में आ गया है कि नहीं, ये चार आपको ग्राफ समझ में आ गया कि नहीं आ गए हैं। यही हमारा होता है फलन। क्या होता है, फलन होता है। अगर फलन समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो चलिए हम अपने लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं हम आपसे अपने अगले लेक्चर में एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।